शिक्षा के नाम पर किसी बच्चे के साथ भेदभाव, शोषण या अपमान न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान इसी बहस को फिर से सामने लेकर आया है। ये बच्चे अगर उस योग्य बनेंगे नहीं तो उसको छुई मुई मत बनाइए। बहुत समय बाद किसी प्रदेश के मुखिया ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने देश में शिक्षा, अनुशासन और बच्चों के भविष्य को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों में बच्चों से श्रमदान करवाने को लेकर जो बात कही है वो केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि भारत की आने वाली पीढ़ी को लेकर एक सोच को सामने रखती है। और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि जब बच्चे कहीं श्रमदान करते हैं तो दिखाते हैं, देखो बच्चों से काम कराए जा रहे हैं। अरे क्या बुरा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया है। शिक्षा का अधिकार कानून यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने के बाद से स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर सख्त रोक लगा दी गई थी। इसका उद्देश्य सही था क्योंकि देश में कई जगह बच्चों के साथ मारपीट, अमानवीय व्यवहार और उत्पीड़न के मामले सामने आते रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी है जो मानता है कि इस कानून के बाद अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना कमजोर हुई है। आज कई शिक्षक निजी बातचीत में शिकायत करते हैं कि कुछ छात्र मामूली डांट को ही हैरेसमेंट बताकर घर पहुंचा देते हैं और कई बार अभिभावक बिना पूरी सच्चाई जाने स्कूलों पर आरोप लगा देते हैं। निजी स्कूलों के संगठन ये भी आरोप लगाते हैं कि फीस विवादों के दौरान झूठी शिकायतों के मामले बढ़ गए हैं। हालांकि ये भी सच है कि कई मामलों में स्कूल प्रशासन वास्तव में दोषी भी पाया गया है, इसलिए ये विषय बहुत संवेदनशील है। लेकिन इस बीच एक और बदलाव समाज में दिखाई दे रहा है, वो ये है कि बच्चे अब पहले की तुलना में अधिक कंफर्ट जोन में रहने लगे हैं। मोबाइल फोन, स्क्रीन टाइम, डिजिटल मनोरंजन और अत्यधिक संरक्षण ने बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से कम सहनशील बना दिया है। कई विशेषज्ञ इसे ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्डहुड कहते हैं। ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान चर्चा में आया है। उन्होंने कहा कि जब बच्चे कहीं श्रमदान करते हैं तो लोग वीडियो वायरल करके कहते हैं कि बच्चों से स्कूल में काम करवाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे शिक्षकों को परेशान करने के बजाय सम्मानित करना चाहिए क्योंकि वे बच्चों को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को छुई मुई मत बनाइए बल्कि ऐसा तेज दीजिए कि वे जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकें। और मैं तो बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। तो भारत की भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जो चुनौती का मुकाबला करने के लिए उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। छोटे छोटे उस पर हम लोग अनावश्यक रूप से उसको जो वायरल होते हैं ऐसे वीडियो उस आधार पर हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं, स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए, उसको बुला के सम्मानित करना चाहिए। अच्छा क्या बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये बच्चे अगर उस योग्य बनेंगे नहीं तो उसको छुई मुई मत बनाइए। ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों और आधुनिक जीवन शैली को लेकर चिंता जताई हो। इससे पहले भी वे बच्चों को कम उम्र में मोबाइल फोन देने और अत्यधिक स्क्रीन टाइम को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उनका कहना है कि बच्चों को तकनीक का उपयोग सीखना चाहिए लेकिन तकनीक का गुलाम नहीं बनना चाहिए। दरअसल दुनिया के कई देशों में बच्चों को छोटी उम्र से ही सामूहिक जिम्मेदारी सिखाई जाती है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण जापान है, जहां स्कूलों में बच्चे अपनी कक्षा साफ करते हैं, डेस्क व्यवस्थित करते हैं और सामूहिक अनुशासन सीखते हैं। इसे वहां मजदूरी नहीं कहा जाता बल्कि सिविक सेंस और कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। भारत में भी पहले गुरुकुल परंपरा से लेकर स्काउट गाइड, एनएसएस और श्रमदान जैसी गतिविधियां शिक्षा का हिस्सा रही हैं। समर्थकों का तर्क है कि यदि बच्चा कभी झाड़ू पकड़ता है, पौधा लगाता है, मैदान साफ करता है या सामूहिक श्रम में हिस्सा लेता है तो उसमें श्रम के प्रति सम्मान पैदा होता है। वह किसी काम को छोटा नहीं समझता। भविष्य में वह जीवन की कठिनाइयों से भागता हुआ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन इस बहस का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत का सामाजिक ढांचा सदियों तक जातिगत भेदभाव से प्रभावित रहा है। यही कारण है कि स्कूलों में बच्चों से करवाए जाने वाले काम को लेकर संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है। कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां केवल दलित, आदिवासी, पिछड़े
या गरीब परिवारों के बच्चों से ही सफाई या बर्तन धुलवाने जैसे काम करवाए गए थे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग समय समय पर इस विषय पर दिशा निर्देश जारी करता रहा है और आयोग का स्पष्ट कहना है कि बच्चों की गरिमा, सुरक्षा और समानता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यदि स्कूलों में किसी बच्चे के साथ जाति, वर्ग या आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग व्यवहार होता है तो वह गंभीर अधिकार हनन माना जा सकता है। आयोग यह भी कहता है कि बच्चों को शैक्षणिक गतिविधि और बाल श्रम के बीच का अंतर समझना जरूरी है। यदि गतिविधि स्वैच्छिक, सीमित समय की, सुरक्षित और सभी बच्चों के लिए समान हो तो उसे व्यक्तित्व विकास का हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन यदि बच्चों से नियमित रूप से सफाई, टॉयलेट साफ कराने या स्टाफ का काम करवाया जाए तो यह अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। भारत में शिक्षा और बाल सुरक्षा से जुड़े कई कानून इसी संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून बच्चों को गरिमापूर्ण शिक्षा का अधिकार देता है। बाल एवं किशोर श्रम कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से व्यावसायिक श्रम करवाने पर रोक लगाता है। वहीं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी किशोर न्याय अधिनियम बच्चों के साथ क्रूरता, मानसिक उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार को अपराध मानता है। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करता है जिससे उसे अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा पहुंचे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसकी सजा में जेल और जुर्माना दोनों के प्रावधान हैं। इसी प्रकार स्कूलों में कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी शारीरिक दंड को भी कानून और शिक्षा नीतियों में अनुचित माना गया है, क्योंकि भारत में अतीत में कई ऐसे मामले सामने आए जहां बच्चों की पिटाई से गंभीर चोटें सामने आई हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि बच्चों के खिलाफ अपराधों के हजारों मामले हर साल दर्ज होते हैं। इनमें शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न और यौन अपराध तक शामिल है। यही कारण है कि बाल अधिकार समूह और बाल संरक्षण संस्थाएं स्कूलों में किसी भी प्रकार के दंडात्मक व्यवहार को लेकर सतर्क रहती हैं। अब सवाल यह है कि क्या आज की पीढ़ी वास्तव में ज्यादा नाजुक हो गई है? क्या मोबाइल, इंटरनेट और आसान जीवन शैली ने बच्चों की सहन शक्ति कम कर दी है, या फिर समाज अब बच्चों के अधिकारों के प्रति अधिक संवेदनशील हुआ है? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है। एक तरफ बच्चों को अनुशासन, श्रम का सम्मान और जिम्मेदारी सिखाना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ यह भी सुनिश्चित करना उतना ही जरूरी है कि शिक्षा के नाम पर किसी बच्चे के साथ भेदभाव, शोषण या अपमान न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान इसी बहस को फिर से सामने लेकर आया है। समर्थकों का कहना है कि भारत को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी पीढ़ी चाहिए जो हर परिस्थिति में काम कर सके, संघर्ष कर सके और किसी भी जिम्मेदारी से पीछे न हटे। वहीं इसके आलोचक कहते हैं कि स्कूलों में श्रमदान और बच्चों से काम करवाने की सीमा स्पष्ट होनी चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग न हो। फिलहाल इतना जरूर है कि ये मुद्दा केवल राजनीति का नहीं बल्कि भारत की आने वाली पीढ़ी के चरित्र निर्माण का विषय जरूर बन चुका है। छोटे छोटे उस पे हम लोग अनावश्यक रूप से उसको जो वायरल होते हैं ऐसे वीडियो उस आधार पर हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं। स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए, उसको बुला के सम्मानित करना चाहिए। अच्छा क्या बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये बच्चे अगर उस योग्य बनेंगे नहीं तो उसको छुई मुई मत बनाइए। आपने देखी होगी ना, एक घास होती है गांव में, ऐसे हाथ लगाओ तो एकदम मुरझा जाती है। ऐसा नहीं भाई, उसको ऐसा बनाओ प्रचंड तेज हो उसमें, कोई हाथ लगाने में भी डरे। वह तेज होना चाहिए उस बच्चे में, और वह शिक्षा से पैदा होगा, संस्कारों से पैदा होगा, स्वच्छता के प्रति उसे मजबूती के साथ उसके जीवन का हिस्सा बना करके प्रत्येक गुण उसके मन में आने चाहिए। अच्छी बुराई सारी चीजें एक साथ मिलकर के चलेंगी, उसके मन में अच्छे और बुरे का भेद करने की सामर्थ्य विकसित करने की आवश्यकता है। और शायद इसी कारण यह बहस आने वाले समय में और तेज होगी कि बच्चों को केवल किताबों से नहीं बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभवों से भी कितना सीखना चाहिए। उम्मीद है कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य से प्रेरणा लेंगे और केंद्र सरकार भी इस विषय पर स्पष्ट एडवाइजरी जारी करने पर विचार करेगी ताकि बच्चों में अनुशासन, श्रम का सम्मान और जिम्मेदारी की भावना
विकसित हो सके, लेकिन साथ ही उनकी गरिमा, सुरक्षा और समानता भी पूरी तरह सुरक्षित रहे। नमस्कार।